वंदे वांछित लावाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषरूणाम शोधराम शैलपुत्रम यशस्वनीम। नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित चंदन सांडिल कुंडली दर्शन के नवरात्रि विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत करते हैं और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों को। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर बनी रहे। आपके घर में माता रानी सदैव विराजमान हो और आपके जीवन में जो भी कष्ट है वो माता रानी दूर करे। आप सभी जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो बात करने वाले हैं कि कैसे करें मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजन, किस मंत्र से करे प्रसन्न माता को, किस विधि से होगी उनकी पूजन, क्या क्या इस पूजन में लगती है सामग्री, कौन से ऐसे भोग लगाएं जिससे मां जगदंबा, मां अंबा रानी के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री प्रसन्न हो जाए। क्या है कथा और क्या रखें सावधानी, इन सभी बिंदुओं पर आज बात करने वाले हैं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजन होती है और बाकी नवरात्रि के सभी दिनों में अलग अलग नौ देवियों की पूजा की जाती है। तो माता के इस स्वरूप जिसे प्रथम नवरात्र में पूजन की जाती है मां शैलपुत्री का, तो ऐसी मान्यता है कि पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ था। इस वजह से इनका नाम शैलपुत्री भी है, क्योंकि हिमालय शैल पत्थरों का, समझ रहे हैं बात को। दूसरी बात, पूर्व जन्म में दक्ष राज प्रजापति के पुत्री में इनका जन्म हुआ था और तब इनका नाम मां सती था। इस संदर्भ में अब छोटा सा एक कथा आपको याद होगा, संदर्भ याद होगा, क्योंकि मां शैलपुत्री के पूजन में भी इस कथा का विशेष उल्लेख माना जाता है, सुनना चाहिए। आप सभी को याद होगा कि दक्ष प्रजापति अपने घर पे एक यज्ञ करवाते हैं, उसमें भगवान शिव शंकर को वो निमंत्रण नहीं देते। फिर भी एक मायके से जो प्यार होता है बेटी का, माता सती चली गई, लेकिन वहां जाने के बाद उनको पता चला कि उनसे कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। उनकी बहनें उनको ताने मार रही, उनकी सहेलियां भी उनको ताने मार रही, नजरें चुरा रही, उनसे कटना चाह रही, और स्वयं उनके पिता भी उनसे सीधी बातें नहीं कर रहे। यहां तक कि उस यज्ञ में कई मेहमान तो भगवान शिव शंकर, जो माता सती के पति भी थे, उनके बारे में कुछ अपमानजनक, अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। यह दुख मां सती को देखा नहीं गया। वो उसी वक्त उसी अग्नि कुंड में अपने शरीर को त्याग दिए। हाहाकार मच गई, भगवान शिव क्रोधित हो गए। उसके बाद की कहानी आपको पता है, क्योंकि अभी इस प्रसंग को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। उन्हीं का दूसरा जन्म हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जो हुआ वो मां शैलपुत्री हैं। मां शैलपुत्री का स्वरूप आदित्य है। मां के दाहिने हाथ में भगवान शिव शंकर का दिया हुआ त्रिशूल है और मां के बाएं हाथ में कमल का पुष्प भगवान विष्णु का दिया हुआ है। मां शैलपुत्री नंदी पे सवारी करती है, वृषभ पे सवारी करती है, इसलिए इनका एक नाम उमा के साथ साथ वृषरूढ़ा भी है।
ये समस्त जीव जंतुओं के रक्षक भी मानी जाती है। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय के शरण में जाते हैं। और नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री जी का पूजन करने से आकस्मिक आपदाओं से मुक्ति होती है। इसलिए आप सभी ने यदि ध्यान दिया हो तो दुर्गम स्थानों पर घर बनाने से पहले भक्तजन माता के प्रथम स्वरूप की पूजा अवश्य करते हैं। माना जाता है कि इनकी इस स्थापना मात्र से वह स्थान सुरक्षित हो जाता है तथा वहां रहने वाले लोगों को रोग व्याधि आपदा संक्रमण आदि का खतरा नहीं रह जाता है। दर्शकों, अब सवाल होता है कि कैसे करें पूजन। तो नवरात्रि के दिन आपको सर्वप्रथम सूर्योदय से पूर्व उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनने। इसके बाद चौकी को गंगा जल से साफ करके मां दुर्गा की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करें। यदि मां दुर्गा के 9 रूप की, कई बार क्या होता है कि आपके पास अगर स्वयं शैलपुत्री माता की तस्वीर हो या मूर्ति हो तो उसे भी रख सकते हैं, नहीं तो माता रानी के किसी भी जो मेन स्वरूप है उनको भी रख सकते हैं, या फिर माता रानी के 9 स्वरूप की जो तस्वीर है उसे आप अपने पूजन स्थल पर रख दें। इससे आपको अलग अलग बहुत सारी तस्वीर रखने की जरूरत नहीं होगी। नव दुर्गा के तस्वीर को आप रखें। इसके बाद कलश स्थापना करें। अभिजीत मुहूर्त, चौगड़िया मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं और मां शैलपुत्री का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें और इसके बाद रोली मोली चावल सफेद फूल मां को चढ़ाएं। फिर सफेद वस्त्र मां को अर्पित करें। मां शैलपुत्री को विशेष रूप से सफेद रंग बहुत प्यारा है। हिमालय का रंग भी आप देखते हैं बर्फ सी सफेदी है, तो इसलिए माता को यदि प्रसाद के भोग में सफेद मिष्ठान, विशेषकर यदि गाय के दूध से बने हुए कोई मिष्ठान हो तो वो मां को अत्यंत ही प्रिय है। आप बतासे या इलायची भी अर्पित कर सकते हैं। मां के सामने आप धूप दीप अवश्य जलाएं और मां को देसी घी के दीपक से आरती उतारें। आप पूजन में माता शैलपुत्री की कथा जो भी मैं बताया इसको भी सुन सकते हैं, या फिर दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके सायंकाल संध्या काल में आप माता के स्वरूप की, मां दुर्गा रानी की एक बार पुनः आरती करें और एक बार पुनः आप लोगों को याद दिला दें कि माता रानी के पूजन करते समय आपको किस मंत्र का जाप करना है या ध्यान करना है, विशेष रूप से जो मैंने आरंभ में बताया था उसी मंत्र को पुनः बताते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषरूणाम सोधराम शैलपुत्रीम यशस्वनीम। पुनः एक बार ध्यान दें, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषरूणाम सोधराम शैलपुत्रीम यशस्वनीम। नवरात्रि के 9 दिन सुबह शाम यदि अपने घर में आप कपूर का प्रयोग करते हैं, आरती में घी का दीपक के साथ उसमें एक कपूर की टिकिया गिराते हैं, ये आपके घर के सभी नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर से दूर भेज देगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपके जीवन में अद्भुत आनंद की अलौकिक प्राप्ति आप कर पाएंगे। दर्शकों, कैसा लगा आपको माता रानी का ये कार्यक्रम?
दर्शकों, ज्योतिष एवं धर्म से जुड़े अनेक रोचक विशेष महत्वपूर्ण कार्यों के लिए यदि आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। इसी चैनल पर आप अपने ज्योतिष से संबंधित भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो रात में डेली 8 से 10 के बीच में कभी भी लाइव आते हैं, आप उसमें लाइव में आके सवाल पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय माता दी। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।